रूस की यूक्रेन के खिलाफ जारी तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है और अब ये लड़ाई दारुल हुकूमत कीव की गलियों तक पहुंच गई है। यूक्रेन की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इस जंग में 3 बच्चों समेत यूक्रेन के 198 शहरी हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस वक्त यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव फायरिंग से गूंज रहा है और अब यूक्रेनी अफवाज की जानिब से मुजाहिमत की खबरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेनी हुकाम का दावा है कि उनकी अफवाज ने 14 रूसी जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर्स, 102 टैंक्स तबाह कर दिए हैं, जबकि 3 रोज के अंदर 3500 रूसी फौजियों को भी मार गिराया है। जबकि यूक्रेन के सदर ने इस खतरे का इजहार किया है कि रूसी फौज आज दारुल हुकूमत पर काबिज होने के लिए फैसला कुन हमला करने वाली है। उन्होंने यूरोपीय रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया है कि शायद वो उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रहे हों। यूक्रेन के सदर की तरह यूक्रेन के शहरी भी इस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। यूक्रेन में हर तरफ खौफ का राज है और लोगों का ये शिकवा है कि वो अपनी रियासत के लिए अकेले ही दिफा कर रहे हैं और दुनिया की ताकतवर ममालिक दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों से मदद की दरख्वास्त के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $35 करोड़ इजाफी फौजी इमदाद का ऐलान तो किया है, मगर ना ही अभी तक यूक्रेन की फौजी मदद का फैसला किया गया है, ना ही रूस से गैस की खरीद रोकी गई है और ना ही रूस को आलमी बैंकारी के स्विफ्ट निजाम से अलग किया गया है, जिसका यूक्रेन पहले दिन से मुतालबा कर रहा है। मगरबी दुनिया पर यह तनकीद हो रही है कि वो रूसी जारियत के बावजूद रूस को स्विफ्ट के निजाम से निकालने से घबरा क्यों रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस निजाम के बारे में जानना जरूरी है। अहम बात यह है कि स्विफ्ट कोई आम रिवायती बैंक नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैगामाती निजाम है जो सार्फिन को अदायगी के आने या जाने की इत्तात फराहम करता है। दुनिया के 200 ममालिक के 11,000 बैंकों समेत दीगर इदारे इस निजाम से मुंसलिक हैं, जिसके जरिए रोजाना खरबों डॉलर हुकूमतों और कंपनीज को मुंतकिल किए जाते हैं। अहम बात यह है कि मगरबी ममालिक रूस को स्विफ्ट निजाम से अलग करने के लिए तैयार नहीं है, मगर 2012 में ईरान को इस निजाम से अलहदा कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो तेल की फरामी थी, ईरान की जो तेल की फरामी थी वो आधी रह गई। बैरूनी तजारत 30% से कम हो गई। लेकिन क्योंकि अमेरिका और यूरोप ईरान से तेल का बड़ा खरीदार नहीं था, इसलिए मगरबी मईशतों पर इसका खास असर नहीं पड़ा। मगर रूस यूरोप को 35 से 40% गैस की जरूरियात पूरी करता है, जबकि अमेरिका की 8% तेल की जरूरियात भी रूस के जरिए पूरी होती हैं। इसलिए माहिरीन के मुताबिक मगरबी दुनिया को इस बात का खदशा है कि अगर रूस को स्विफ्ट के निजाम से अलग किया गया तो इसका असर रूस से ज्यादा उनकी अपनी मईशतों पर पड़ेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जहां मकामी शहरी खौफ का शिकार हैं, वहीं सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी भी मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं और तलबा की जानिब से पाकिस्तानी सिफारत खाने के अदम तावन का शिकवा भी किया जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन से पाकिस्तानियों के इनखला की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर नोएल खोकर साहब ने। नोएल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त यूक्रेन से पाकिस्तानियों के इनखला की ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, कितने पाकिस्तानियों को अब तक यूक्रेन से निकाला जा चुका है, और ये भी बताइएगा कि इनमें सिफारती अमला कितना है, आम शहरी कितने हैं और तलबा की क्या तादाद है। पाकिस्तानी जो यूक्रेन में मौजूद हैं सब खैरियत से हैं और आज हमारी कोशिश है कि 300 से 400 के दरमियान फैमिली मेंबर्स और स्टूडेंट्स को हम पोलैंड और यूक्रेनिया भेज सकें। वहां से फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको जहाज जो PIA के साथ हम राब्ते में हैं पाकिस्तान वापस खैरियत से भिजाया जा सके। यूक्रेन में तकरीबन 3000 तालिब इल्म थे, जिनमें से हमारी एडवाइस पे ज्यादातर चले गए थे। अभी बाकी मादा कुछ 100 तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं जिनको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ शहरों में है और मुख्तलिफ जगह से हम इनको यहाँ ला रहे हैं। नोएल साहब, ये भी बताइएगा कि कई पाकिस्तानी तलबा शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सिफारती अमला उनसे ताउन नहीं कर रहा है। कीव और खार्किव में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बसें भी नहीं फराहम की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि वो खुद से टर्नोपिल तक पहुंच जाएं। जिन स्टूडेंट्स को ये शिकायत थी कि पाकिस्तान एम्बेसी के साथ वो रब्ता नहीं कर पा रहे, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम्स बहुत डाउन हो गए थे और स्टूडेंट्स आप बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो रहे थे। उसकी बुनियादी वजह ये है। दूसरी तौर पे जो खार्किव में लोग फंसे हुए थे, खार्किव शहर को हमें वहां से निकालने के लिए वाहिद रास्ता सिर्फ ट्रेन है। जब तक ये 23 से पहले अगर होता तो हम बस मामले पे प्लान की हुई थी निकालने के लिए, लेकिन 23-24 की रात के बाद से सिर्फ वाहिद रास्ता वहां से ट्रेन है जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं। वहां से अभी हमने 2 ट्रेनों के जरिए लगभग 105 स्टूडेंट्स को निकाल लिया है जो इस वक्त रास्ते में हैं और थोड़े देर के बाद वो लवीव पहुंचने वाले हैं। यहां से हम उनको आगे भेज देंगे पोलैंड के लिए, जहां ताकि वो क्रॉस करके सेफ जोन में चले जाएं।
اور کھوکھر صاحب، کئی پاکستانی شہری ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی جان محفوظ نہیں ہے، انہیں خوراک کی بھی کمی کا سامنا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی ہنگامی اقدامات لیے گئے ہیں؟ کیا پاکستانی حکومت نے اس بارے میں روسی یا یوکرینی حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جو پاکستانی شہری یہاں پر ہیں سب محفوظ ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اب تک، اور جتنے اسٹوڈنٹس ٹریول بھی کر رہے ہیں سب محفوظ ہیں. یہاں پہ شارٹیجز ضرور ہیں، لیکن پیٹرول کی بھی ہیں، خوراک کی بھی ہیں، لیکن مل رہے ہیں چیزیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی یہ چیز مل رہی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور فیملیز کو اس کے بارے میں مطلع کر سکیں.